हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो जो भी चीज़ें मेरे साथ होती है मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, या जिस चीज़ को भी मैं मतलब कि ध्यान देती हूँ कि हाँ ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग का भी थोड़ा हेल्प हो जाए और मेरा भी उस चीज़ में रिवीजन हो जाए, क्योंकि हम सब स्टूडेंट और हम सब चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जॉब ले सके, इसी कारण से। ठीक है। और आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज आपको 16 फरवरी हो चुका है, 25 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से लगे रहे। और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इकोनॉमिक्स जो आपने बताया था कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा बुक पढ़ना अच्छा रहेगा, कहाँ से पढ़ना अच्छा रहेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप सबसे अच्छा, मैंने जो शुरू किया था इकोनॉमिक्स, जो मैंने पढ़ना शुरू किया, या मैंने कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके जाने कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो मैंने जो दृष्टि का जो बुक आता है, सभी सब्जेक्ट्स का आता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी चीज़ों का आता है। तो मैंने वही इकोनॉमिक्स का वो बुक लिया था, जो कि उसके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड करके लिखा रहता है। तो वो बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन इतना डिस्क्राइब है कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से बहुत मतलब कि समझ सके। और देखिए, इकोनॉमिक्स में मेन क्या है ना, कि आपको कुछ टर्म्स जानने होते हैं। ठीक है। जैसे कि बैंक रेट है, रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, ये सारी चीज़ें, कैश रिजर्व रेशियो है, ये सारी चीज़ें आपको टर्म्स जानने होंगे कि किसमें क्या होता है। जैसे कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्या किससे कहाँ प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव, किस चीज़ के बढ़ने से क्या होगा, प्रभाव खासकर इफ़ेक्ट हम जानते हैं। ठीक है। फिर से बाकी सारी चीज़ें अलग है, जैसे कि आप पंचवर्षीय योजना वगैरह, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अभी एक 64 पोस्ट वाला में भी आई थिंक गिनी गुणांक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, या माल्स वगैरह, जो भी जो भी, जो आपको बोलते हैं ना, इकोनॉमिस्ट है जो भी लोग, उनके द्वारा अगर कोई थ्योरी दी गई है तो वो ये पूछ लेते हैं कि ये थ्योरी किन के द्वारा दी गई है। ठीक है। चाहे बहुत सारी समितियाँ हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कि किसने अपना क्या राय दिया, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और मेंस के लिए मुझे, और मैंने जो एक चीज़ गौर किया है, कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, जिसको हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन अब बढ़ते देखा गया है। ठीक है। और उस चीज़ों में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, जैसे अभी 64 पोस्ट वाले में एक बिहार से शायद भीम बांध पूछा था। ठीक है, कि भीम बांध कहाँ है, तो वो हमारे बिहार के मुंगेर में है। ठीक है। तो जितने भी वेटलैंड्स एरिया हैं, जो कि अभी टोटल 80 वेटलैंड्स एरिया हो गए हैं, और तो आप ये वेटलैंड्स एरिया थोड़ा देख के जाएंगे, क्योंकि ये निश्चित है कि उसमें से एक वेटलैंड एरिया आपको जियोग्राफी या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से मिलाकर पूछेगा ही पूछेगा, मेंस से तो वो पूछेगा। अगर स्टैंडर्ड हाई करेगा जो जियोग्राफी के पोर्शन का, तो वो एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक दो क्वेश्चन, तो वो आपको एक वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, नेशनल लेवल का भी हो सकता है, और बिहार के लेवल का भी हो सकता है। तो जैसे नागी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर से अभी जो 5 नए वेटलैंड्स ऐड हुए, ये पूछ सकता है। या किस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, जो कि अभी आपको तमिलनाडु में था, पहले 14 था, तो 2 अभी जुड़े तो 16 हुआ है। और सेकंड नंबर पे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि अभी 10 वेटलैंड्स है। ठीक है। तो भारत में अभी टोटल 80 वेटलैंड्स हुए। उसके बाद से जितने भी सारे कन्वेंशंस है, खासकर रियो सम्मेलन है, फिर से आपको क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है, ये सारी चीज़ों का आप डेट तो नहीं, ईयर याद करके जाएंगे, क्योंकि एक आपको निश्चित है पूछना, वो पूछेगा ही। तो ये सारे का डेट याद कर लीजिएगा, और ये याद करिएगा कि किस चीज़ के लिए। जैसे रियो है तो किस चीज़ के लिए, मॉन्ट्रियल है तो किस चीज़ के लिए। ठीक है। सब पर्यावरण से ही संबंधित है, लेकिन अलग अलग पहलुओं पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए, या आपको जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, या आपको कार्बन डाइऑक्साइड
की मात्रा को कम करने के लिए कौन सा कन्वेंशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप भी ये एनालिसिस कर चुके होंगे कि जो आयोग है वो अपना स्तर बढ़ा रही है और वो चाह रही है कि बच्चे रटे नहीं, चीज़ों को समझे और सारे चीज़ों का आकलन करते हुए आगे बढ़े। तो आप ये चीज़ देखेंगे और मेंस में भी इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। मेरे टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन होंगे। हाँ, 40-50 तक तो क्वेश्चन डायरेक्ट सभी स्टूडेंट लगाएंगे, क्योंकि वो बेसिक लूसेंट से होंगे, घटना चक्र से होंगे, स्पीडी से होंगे। लेकिन 10-15 क्वेश्चन वही जो रिजल्ट जो डिसाइड करता है वैसे क्वेश्चन होंगे। और मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहती हूँ कि मैं चाह रही थी कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, मैं कभी भी उन स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हैं या अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। बहुत से स्टूडेंट ने बहुत सारे रिजल्ट भी लाए हैं और आगे भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि हम सब सफल हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, इस तरीके से मैं मौखिक रूप से बोलती हूँ, ओरल बोलती हूँ, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है और कुछ चीज़ें निकल जाती होंगी। तो मैं और जब हम कोई चीज़ लिखा हुआ देखते हैं और फिर उसको सुनते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में, ज़हन में अच्छे से बैठ जाती है। तो मैं सोची थी कि क्या मैं बोर्ड पे अगर किसी किसी टॉपिक को लेके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बीपीएससी की स्टूडेंट्स रही हूँ, मैंने 2-2 बार बीपीएससी का मेंस भी दिया है और मैं एक बार इंटरव्यू में भी गई हूँ। तो मैं भी अपने लक्ष्य में लगी हूँ, मैं एसआई का भी इस बार एग्ज़ाम दी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो भी होगा, जहाँ भी मुझे लगेगा कि हाँ ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों का हेल्प कर सकता है, कोई टॉपिक मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और इससे दोनों लोगों का फ़ायदा होगा। एक तो मेरा रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन करने से, बोलने से, डिस्कस करने से, अब हम लोग जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो स्टूडेंट कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। और जिन लोगों को थोड़ी समस्या है समझने में कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, किन टॉपिक्स को करें, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके अच्छे रहेंगे, सेट प्रैक्टिस, कौन से बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितने सीमित संसाधन में आप अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाए। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे जिन लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुँच रही है, और जिनको ज़रूरत है, जिनको नहीं ज़रूरत है, वो बिल्कुल भी अपना जिस तरीके से पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पे आके टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर कवर करूँ, जिससे खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से संबंधित स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। और बीपीएससी के भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो अगर मुझे से सजेशन लेना चाहते हैं, बाय द वे, अगर मैं इस लायक हूँ, अगर मुझे मुझसे होगा कि हाँ मैं दे सकती हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट को हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है। वो कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, हर क्षेत्र का उसको नॉलेज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और हर इंसान हर चीज़ कभी जान भी नहीं सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बोर्ड और मार्कर के माध्यम से भी कुछ टॉपिक्स बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूं और एक छोटा सा सेशन लूँ पर डे। और कम्युनिटी के माध्यम से आप लोग आज भी देखिए, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे, आप लोग प्लीज़ उसका जवाब दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आगामी एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वही क्वेश्चंस को अराइज करती हूँ जो अभी तक आयोग या तो पूछ सकता है और पूछा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो नए सवाल क्या बनेंगे जो आयोग पूछ सकता है, वो सारे सवाल मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको वहाँ पे कमेंट्री सेक्शन दिया रहेगा। ठीक है, जो कि शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस के बाद 3rd नंबर पे जो कमेंट्री सेक्शन रहता है, आप वहाँ पे जाएंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। आपको मन है तो आप कमेंट के भी माध्यम से जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी किसी भी तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की आप डिस्कशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं डेली एक लाइव क्लास लाऊं, कोई भी टॉपिक, चाहे स्पीडी का जो खंड बाई खंड जो दिया है ना, उसको मैं ख़त्म करूं, लाइव क्लास लाऊं, या बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊं, जैसा भी आप चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, सपोर्ट करें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।